जो लोग आए हुए हैं, और पहले जैसा कि हमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री गाड़ी से नहीं उतरेंगे, और आप देखें कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए, और यही कारण है कि ये विशेष जो गाड़ी है वो बुलाई गई और प्रधानमंत्री अब खुले, आप देखें कि गाड़ी पर सवार होकर जो जनता है, अहमदाबाद की जनता जिस बेसब्री से इंतजार कर रही थी अपने प्रधानमंत्री का, उसका स्वागत करने के लिए सड़कों पर मौजूद है। और आप देखें कि ये विश्वास है, ये विकास है और ये सिंदूर का मान है। आप देखें कि तमाम होर्डिंग, तमाम पोस्टर हमारे सेना के शौर्य को लेकर, हमारी बहनों के बलिदान को लेकर, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की उस बात को लेकर कि जिन लोगों ने हमारे सिंदूर को मिटाया है, हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया है, उनको मिट्टी में मिला देंगे। और ये विश्वास दिखाई देता है जब हजारों की संख्या में लोग अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आए हैं। और आप देखें कि आरेंद्र, ये सिर्फ अहमदाबाद में ही नहीं, आपने देखा कि बड़ौदा में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, खासतौर से महिलाएं हैं, वो निकल कर आए। विदेशी लोग भी, जो अफ्रीकी लोग थे, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उन दृश्यों को हम लोगों ने देखा। और वही स्थिति दाहोद और जो भुज है वहां पर देखने को मिली। और प्रधानमंत्री का सीधा सीधा आरेंद्र और स्पष्ट एक तरीके से उत्तर है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की धरती से अगर आतंकवादियों ने इसी तरह की नापाक हरकतें करना शुरू की या ऐसी हरकतें करना जारी रखी, तो उनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उनके खून को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप देखें कि 9 हमने आतंकवादियों के उन ठिकानों को नष्ट कर दिया जो लॉन्चिंग पैड थे, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पर आतंकवादियों को फिदायिन हमले के लिए तैयार किया जाता था, जहां पर आतंकवादियों को तैयार करके भारत की सीमा में भेजा जाता था। और वही आतंकवादी आपने देखा था जिन्होंने पहलगांव में आतंकी हमला किया, हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया, और उन तमाम आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने के साथ साथ उन आतंकवादियों को भी मिट्टी में मिला दिया। और यही विश्वास आप देखें कि अहमदाबाद की सड़कों पर लोगों का दिखाई दे रहा है कि अपने प्रधानमंत्री के प्रति वो विश्वस्त हैं, अपने प्रधानमंत्री के प्रति वो आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसे करते हैं। और आप देखें कि ये सिर्फ आप ऑपरेशन सिंदूर तक ही आनंद सीमित ना रखें। आप देखें आज प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री ने 80,000 करोड़ की कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत की, शुभारंभ भी किया। यानी विकास के साथ साथ हमारे सेना का शौर्य और इसके अलावा देश को हम किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, देश की तरक्की में हमारे जो लोग हैं उनका कैसे भला हो सकता है, उसका भी पूरा ख्याल प्रधानमंत्री को है। और आज भी खुले मन से प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के बच्चों को ये देखना होगा कि उनकी सरकारें किस तरीके से उनकी भलाई के लिए काम ना करके आतंकवादियों को पाल पोस रही हैं। उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो अपने देश की भलाई कर सकें, और वो आतंकवादियों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, विदेशी बैंकों से पैसा कर्ज लेते हैं और उन पैसे को आतंकवादियों पर और सेना पर खर्च करते हैं, जो एक मिली भगत है। क्योंकि हमने उन दृश्यों को भी देखा था आरेंद्र कि किस तरीके से आतंकवादियों के जनाजे में इनके पॉलिटिकल पार्टी के लोग और जो सेना के लोग हैं, पाकिस्तान की सेना के लोग हैं, वो खड़े हुए थे। तो प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि कभी भी इस तरह का नापाक हरकत पाकिस्तान की धरती से की जाएगी तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आप देखें ये दृश्य बताते हैं कि प्रधानमंत्री के प्रति कितना विश्वास यहाँ की जनता में है। बिल्कुल, और ये जो विश्वास शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप में बहुत विस्तारित शब्द है, और ये विश्वास 140 करोड़ लोगों का, भारतीयों का है अपने उस राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमंत्री पे, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये नया भारत है जो घर में घुस के मारने की क्षमता रखता है, ये वो नया भारत है जो अगर छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, उस मंत्र पे काम करता है। ये बुद्ध की धरती वाला भारत है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो युद्ध से पीछे भी नहीं हटता है। ये वो भारत है, और शायद इसको नए भारत को परिलक्षित करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई परिभाषा को लिख दिया। और उसी ऑपरेशन सिंदूर की एक सफलता की कहानी इस वक्त अहमदाबाद की सड़कों पर ये लहराते तिरंगे अपने आप में बयां कर रहे हैं। और हजारों की संख्या में मौजूद इस वक्त जो जनमानस का उमड़ा हुआ सैलाब है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि अपने आप में किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में तमाम दृश्य इस वक्त अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के।
तो ये तस्वीरें आप अहमदाबाद से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। आपने देखा आज किस प्रकार से दाहोद और भुज के सफल दौरे के बाद लगभग 80,000 करोड़ रुपए से विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद अब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे हैं और उनके इस प्रति जनता अपना समर्थन जता रही है। और भारतीयता में रचा बसा इस वक्त का पूरा माहौल पे अधिक विस्तार से बात करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त अहमदाबाद से मौजूद है, इस पूरे कार्यक्रम को कवर करने के लिए। नीरज, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वही तस्वीरें, लेकिन इस बार माहौल अलग, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों के हाथों में जो पोस्टर बैनर दिखाई पड़ रहे हैं, जिस प्रकार के संदेश लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो सीधे बयां करते हैं कि इस सफलता को अब उत्साहित तरीके से जनता देख रही है, उसको उत्साहवर्धन करती दिखाई पड़ रही है। नीरज, देखिए, बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा। और आप देखें कि जनता के बीच जो तख्तियां आपको झूलती हुई दिखाई दे रही हैं, उन तख्तियों पे लिखा हुआ है कि हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, हमें अभिमान है अपने प्रधानमंत्री पर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने न केवल उन महिलाओं के सिंदूर की रक्षा की, उन महिलाओं के सिंदूर को जिन आतंकवादियों ने मिटाया था, उन महिलाओं के सिंदूर की रक्षा करने के साथ साथ उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया। आप देखें कि हमारी जो सैन्य क्षमताएं हैं हमारी, किस तरीके से हमने संतुलित और संयमित तरीके से हमने आतंकवादियों के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा था। आतंकवादियों के जो आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है कि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ रहेगी। दूसरा, आप देखें कि जिस तरीके से हमारी जो सैन्य क्षमताएं आज विकसित हुई हैं, हमने कई सारे हथियारों का प्रयोग इस लड़ाई के दौरान देखने को मिला। जब पाकिस्तान की तरफ से तमाम ड्रोन यहाँ पर पहुंच रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें यहाँ पर पहुंच रही थी, उन मिसाइलों का हमारे जो स्वदेशी हथियार हैं उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, उनको नष्ट कर दिया। और आप देखें कि यही विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर दिखाई देता है कि आज